आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पलायन के लिए कृत्रिम उपग्रह को आवश्यक गतिज ऊर्जा जो चाहिए होती है तथा किसी कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी के वायुमंडल से तुरंत ऊपर एक वृत्ताकार कक्ष में घूमने के लिए दी गई जो आवश्यक गतिज ऊर्जा होती है उसका अनुपात कितना होता है, ये पूछा गया है। इसके मान विकल्प में हमें दिए हुए हैं कि अनुपात के रूप में उसका मान 1, 2, 1/2 या अनंत के रूप में होता है, ये बोला गया है। तो कौन सा मान यहाँ पर सही होगा? तो देखिए, हमें दो अलग अलग चीजें समझनी है। एक तो पृथ्वी की संरचना पहले अगर हमने ले लिया तो अगर हमने उसके केंद्र को O से प्रदर्शित करा और पृथ्वी के लिए उसकी त्रिज्या को यहाँ पर हमने कैपिटल R से प्रदर्शित करा, पृथ्वी का द्रव्यमान हम कैपिटल M कह देते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली है उसके लिए पथ को हमने कुछ इस तरह से बना दिया। अब इस वृत्ताकार पथ के चारों ओर वह उपग्रह जो है गति करेगी, तो उपग्रह के लिए उसकी स्थिति को हमने कुछ इस तरह से बना दिया। ठीक, वो उपग्रह है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होगा एक नियत दूरी पर, और अगर हम उस उपग्रह की बात करें तो उपग्रह को m द्रव्यमान से प्रदर्शित हम, ये पृथ्वी की संरचना है और ये उपग्रह है। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पलायन के लिए हमें एक नियत वेग देना पड़ेगा, ठीक है, जिसे हम पलायन वेग कहते हैं, ताकि वो गुरुत्वाकर्षण के स्थान को या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए कोई उपग्रह और इस तरह से वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में वापस न आए। तो वो जो वेग होता है उसे हम पलायन वेग कहते हैं, जो न्यूनतम वेग होता है। तो उसके लिए जो आवश्यक गतिज ऊर्जा होती है उसे हम क्या लिखें? तो पृथ्वी के लिए उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसे अगर हम लिखें तो गतिज ऊर्जा ही होगी। तो गतिज ऊर्जा को हम के ई से प्रस्तुत करें, के ई फर्स्ट से। ठीक, इसका मान होगा यहाँ पर 1/2 m। तो द्रव्यमान यहाँ पर होता है, किसका द्रव्यमान है? उपग्रह का द्रव्यमान है। और अब एक के मान को v² से प्रदर्शित करें तो v² मतलब हमारे लिए पलायन वेग होगा। इसे क्या लिखा जा सकता है? के ई 1 के रूप में अगर हम लिखें तो 1/2 होगा यहाँ पर मान, और m और यहाँ पर वर्गमूल, यहाँ पर v² का मान कितना होता है? v² का मान यहाँ पर होता है 2gr के रूप में। ठीक, तो v को हम क्या लिखें? v को हम लिखेंगे यहाँ पर वर्गमूल 2gr के रूप में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसके मान को अगर रखा जाएगा तो उसे क्या लिखेंगे? यहाँ पर मान हम लिखते हैं 2gr के रूप में। 2 और 2 को मान यहाँ से कट जाएंगे तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा के लिए के ई 1 की स्थिति हमारे पास कितनी आती है? mg यहाँ पर r के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास हुआ गतिज ऊर्जा का मान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। ये तो पहली स्थिति, समीकरण 1 हमने नाम दे दिया। दूसरा क्या है? दूसरा बोला गया है कि अगर हम किसी कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी के वायुमंडल से तुरंत ऊपर एक वृत्ताकार कक्ष में घूमने के लिए अगर उसे छोड़ दिया जाता है, मतलब हम एक तरह से क्या करते हैं, उसे अगर हमने पलायन वेग दे दिया, पलायन वेग में पहुंचने के बाद वो एक स्थिति पर पहुंचती है, अब उसे एक वेग दिया जाता है ताकि वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर सके। तो उसके लिए वृत्ताकार कक्ष में घूमने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा का मान अगर हम देखें, हम बोलेंगे कि उपग्रह को पृथ्वी के ठीक नजदीक किसी वृत्ताकार कक्षा में घूमने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा। तो इसे के ई 2 के रूप में प्रस्तुत करेंगे। मान क्या होगा? 1/2 यहाँ पर किसे घुमाया जाना है? उपग्रह को m के रूप में, और उसका अगर हम मान देखें तो ये हमारे पास gr के रूप में सीधे मान होगा। ठीक है, तो ये हमें गतिज ऊर्जा के मान को बता रहा है, मतलब दूसरी स्थिति पर वृत्ताकार कक्ष में घूमने के लिए। तो हम इसे कक्षीय चाल से संदर्भित गतिज ऊर्जा भी कह सकते हैं। दोनों का मान यहाँ पर बराबर होगा तो हमें अनुपात चाहिए होगा, तो हम यहाँ पर लिखें के ई 1/ke2। ठीक है, दोनों का ही अनुपात हमें लेना था। तो हमारे पास पहले का मान था mgr के रूप में, और नीचे हम उसके मान को देखें तो 1/2 यहाँ पर mgr होता है। ठीक है, बाकी सारे मान कट जाएंगे तो हमें इनका अनुपात कितना मिलेगा? इसका अनुपात हम देखें तो गतिज ऊर्जा का अनुपात के ई 1/ke2, इनका अनुपात हमें मिलता है 2:1 के रूप में। ठीक है, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था, 2:1 के रूप में। तो हम विकल्प में देखते हैं, तो विकल्प में हमारे पास मान आता है विकल्प बी, जो 2:1 या 2 की संख्या को बता रहा है। तो हमारे लिए यही प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।